विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियां लगातार कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही हैं। कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा रही हैं। शिवसेना, यूबीटी और सीपीआई जैसी पार्टियों के नेताओं ने खुलकर कांग्रेस की रणनीति की आलोचना की है। चुनाव रिजल्ट को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। झारखंड चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चर्चा में है। दरअसल इस योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। अब तीसरी किश्त की राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। अब 1,87,715 लाभुकों के बीच तीसरी किश्त की राशि भेजी जा रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत किसानों, युवाओं, जवानों और संविधान की जीत है। उन्होंने आगे कांग्रेस पार्टी से आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया, क्योंकि वो हरियाणा में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है। उन्होंने कहा, नतीजों ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब दे दिया है। मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने में सफल रही है। सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के तीसरे बजट की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। बजट के प्रारूप को तय करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में 14 अक्टूबर के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। राज्य के सरकारी विभागों को रियल टाइम आंकड़े लाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट का वार्षिक परिव्यय 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ सकता है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस घटना की पुष्टि करते हुए बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। बीएसएफ की तरफ से बताया गया कि ये कार्रवाई उस समय की गई जब जवानों ने सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों को देखा। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसकी जाँच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में तीतर प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए एक एक्सपोर्ट कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 73वें वन्य जीव सप्ताह में इसकी घोषणा की है। ये कमेटी इस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक ठोस नीति तैयार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी मोनाल को गोद लिया और राज्य के अन्य लोगों से भी पक्षियों को गोद लेने की अपील की। हरियाणा की चरखी दादरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सतपाल सांगवान को जीत मिली है। उन्होंने कांग्रेस की मनीषा सांगवान को 2000 से कम वोटों के अंतर से हराया। सुनील सांगवान वही हैं जिन्होंने रेप के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल दी थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही सुनील सांगवान ने रिटायरमेंट लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। दिल्ली के किसी इलाके से दूसरे राज्यों के लिए सवारियां लेकर चलना अब बस ड्राइवरों और उनके मालिकों के लिए आसान नहीं रहने वाला। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर रही 2000 बसों पर कार्रवाई की है। अब सिर्फ दिल्ली के तीनों आईएसबीटी बसों से ही सवारियों को भरा जा सकेगा। उत्तराखंड में अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुख्यमंत्री धामी ने भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी साझा की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई है। इस बार हरियाणा में 48 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए बीजेपी फिर से सरकार बनाने वाली है। इस चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। इसे लेकर जीतन राम मांझी ने कहा, जाट को बहुत बाहुबली लोग वहां समझते हैं, उनका वहां बहुमत था। इस आधार पर कांग्रेस वालों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट देकर कोशिश की कि उन लोगों के बल पर हम चुनाव जीतेंगे।